अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube के चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सितंबर 2020 के 4th वीक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैंने इस लेक्चर की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पासवर्ड आगे चलकर मैं आपको किसी स्लाइड पर बताऊंगा। मैंने पासवर्ड को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज PM रिसेंटली रिजाइन ड्यू टू फेलियर ऑफ फार्मिंग द गवर्नमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हुकूमत साजी में नाकामी की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। ऑप्शन हमारे पास है, A लबनान, B आर्मेनिया, C सोमालिया, D नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन A है, लबनान। मुस्तफ़ा अदीब ने 26 सितंबर 2020 को इस्तीफ़ा दिया और मुस्तफ़ा अदीब को 31 अगस्त 2020 को चुना गया था, जब हसन दियाब की गवर्नमेंट ने बेरूत ब्लास्ट के बाद इस्तीफ़ा दिया था। और बेरूत ब्लास्ट कब हुआ था? 4 अगस्त को। इसमें 200 लोगों की डेथ हुई थी और ये 4 अगस्त को हुआ था। अगर हम लबनान की कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल बेरूत है और इसकी करेंसी लबनानीज पौंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन कोर्ट एक्विटेड ऑल 32 अक्यूज्ड इन बाबरी मॉस्क डेमोलिशन केस ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया के कोर्ट ने बाबरी मॉस्क डेमोलिशन केस में 32 अक्यूज्ड को कब बरी कर दिया। ऑप्शन 29 सितंबर, 28 सितंबर, 30 सितंबर या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन सी, 30 सितंबर को फैसला दिया। Acquitted all accused due to lack of evidence in the demolition of 16th century Babri Mosque in Ayodhya in 1992 that killed 3000 people। और ये वर्डिक्ट 28 सालों के बाद दी गई। इस केस में किन किन लोगों को बरी किया गया, इंक्लूडिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती एंड अदर्स। और ये हियरिंग सिर्फ 10 मिनट के लिए चली थी। पासवर्ड पार्ट 1 क्या है? स्टॉप। और केस की वर्डिक्ट किसने सुनाई, अनाउंस की? जज SK यादव ने। बाबरी मॉस्क को कब डेमोलिश किया गया था? 6 दिसंबर 1992 को। और बाबरी मॉस्क को 1528 में बनाया गया बाय मुगल मिलिट्री ऑफिसर मीर बाकी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ एम्पेरर बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट वर्चुअल G20 समिट इन नवंबर 2020। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मुल्क G20 की वर्चुअल समिट को नवंबर 2020 में होस्ट करेगा। ऑप्शन सऊदी अरबिया, B कतर, C यूनाइटेड किंगडम, D नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज सऊदी अरबिया इसको होस्ट करेगा। सऊदी अरबिया 21 से 22 नवंबर को ये समिट होस्ट करेगा। और याद रखें कि G20 में 19 ममालिक और एक यूरोपियन यूनियन है। G20 मनी ग्रुप ऑफ 20। टेक्निकली इट हैज़ 19 कंट्रीज प्लस द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एंटी टेररिज्म कोर्ट अनाउंस्ड वर्डिक्ट इन बल्दिया फैक्ट्री केस। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने सालों के बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने बल्दिया फैक्ट्री केस में अपना फैसला सुनाया है। ऑप्शन 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 7 ईयर्स या डी नन ऑफ दीज। तो कितने सालों के बाद ये फैसला सुनाया ATC ने? 8 सालों के बाद। 22 सितंबर 2020 को ATC हैंडेड डेथ सेंटेंसेस टू 2 MQM वर्कर्स। किन को डेथ सेंटेंस सुनाई गई? अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया को। याद रखें कि 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई गई थी, जिसमें 260 लेबरर्स की डेथ हुई। इसके अलावा इस वर्डिक्ट में MQM लीडर रऊफ सिद्दीकी अलॉन्ग विद उमर हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान एंड अब्दुल अदीब खानम, इनको बरी किया गया है। जबकि 4 लोगों को सहूलतकारी पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और इसमें एक की सस्पेक्ट अभी तक मफरूर है। MQM ने 250 मिलियन एक्सटोर्शन मनी यानी कि भत्ता मांगा था, जो नहीं दिया गया, तो इसीलिए उस फैक्ट्री को आग लगाई गई। In the case, the statements of some 400 witnesses were recorded. Next question is, clashes erupted between Armenia and Daesh over नागोर्नो करबाख रीजन। नागोर्नो करबाख रीजन में किन दो ममालिक के दरमियान क्लेशेस शुरू हुए हैं?
यानी आर्मेनिया, और ऑप्शन हमारे पास है काज़ाकिस्तान, बी आज़रबाईजान, सी तुर्कमेनिस्तान, या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है? आज़रबाईजान, यानी आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान ये क्लैशेस शुरू हुए हैं। 27 सितंबर को ये शुरू हुए ओवर दी वोलेटाइल नागोर्नो कराबाख रीजन, और इस रीजन पर 1990 में भी इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई थी। और कंबाइंड डेथ्स कितनी हुई है? 95+, यानी दोनों अतराफ से 95 लोगों की डेथ हुई है। अगर हम बात करें कैपिटल के आर्मेनिया की, तो इसके कैपिटल का नाम येरेवान और करेंसी इसकी आर्मेनियन दरहम है। कैपिटल ऑफ आज़रबाईजान क्या है? बाकू, और इसकी करेंसी आज़रबाईजानी मनात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान रिजेक्ट इंडियाज डिमांड फॉर यूएनएससी's परमानेंट सीट? क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया की यूएनएससी के परमानेंट सीट की डिमांड को कब रिजेक्ट किया? ऑप्शन ए 29 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 27 सितंबर, या डी नन ऑफ दिस। तो कब रिजेक्ट किया? 27 सितंबर को। पाकिस्तान opposed India's demand saying there is no place for fascist state in a sensitive decision making body। और काउंसिल यानी यूएनएससी काउंसिल में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स हैं। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर्स की कितनी टेन्योर होता है? 2 साल। और पास आउट पार्ट 2 क्या है? वेस्टिंग 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ करंट लाहौर सीसीपीओ कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर? मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया क्योंकि ये खबरों में ज़्यादा चल रहा है। तो कौन है लाहौर के सीसीपीओ? ऑप्शन उमर शेख, उमर रियाज, इनाम गनी, या दी नन ऑफ दिस। तो कौन है सीसीपीओ लाहौर? करेक्ट ऑप्शन इज उमर शेख। और इसके अलावा पंजाब के आईजी कौन है? इनाम गनी। सिंध के आईजी मुश्ताक अहमद महर, केपीके के आईजी सनाउल्लाह अब्बासी, बलूचिस्तान के आईजी मोहसिन हसन भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेस द इनफॉर्मल सेशन ऑफ सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेल्ड वर्चुअली ऑन 24 सितंबर 2020। तो इसको किसने एड्रेस किया? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ आरिफ अलवी, या डी नन ऑफ दिस। तो किसने इसको एड्रेस किया था जो 24 सितंबर को हुआ? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एड्रेस द सेशन ऑफ सार्क ऑन 24 सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह एडवोकेट ऑफ पीस विद पाकिस्तान डाइड ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि जसवंत सिंह जो पाकिस्तान के साथ अमन के हामी थे, उनकी डेथ कब हुई? ऑप्शन 25 सितंबर, 29 सितंबर, 27 सितंबर, या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज 27 सितंबर को। फॉर्मर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह डाइड ऑन 27 सितंबर 2020। इसने ही ब्रॉट दिल्ली एंड इस्लामाबाद टेंटलाइजिंगली क्लोज टू अ पीस डील ओवर कश्मीर इन आगरा। इसके अलावा इन्होंने कायद-ए-आज़म पर एक किताब भी लिखी है अगस्त 2009 में, इन विच ही प्रेज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एज अ सेक्युलर मैन एंड ब्लेम सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू फॉर दी पार्टीशन। और उसके किताब का नाम क्या है? जिना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ अफगानिस्तान हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन डॉक्टर अब्दुल्ला अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान के नेशनल रिकन्सिलिएशन डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान कब पहुंचे हैं? ऑप्शन 29 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर, या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज 28 सितंबर को। 3 दिनों की विज़िट पर पहुंचे हैं। अपनी विज़िट के दौरान वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ सेनेट, स्पीकर ऑफ एनए FM कुरैशी और दूसरी डिग्नेटरीज से मुलाकातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री क्वाइट अरब लीग रोल ओवर UAE बहरीन इसराइल पीस डील। UAE बहरीन इसराइल डील पर किस अरब कंट्री ने अरब लीग को छोड़ दिया है? ऑप्शन ए सोमालिया, बी लीबिया, सी पैलेस्टीन, या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन फ़लस्तीन ने अरब लीग को छोड़ दिया है। क्वाइट ऑन 22 सितंबर को छोड़ा है ओवर फेलियर टू कंडेम बहरीन एंड UAE's नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इसराइल।
अरब लीग का हेडक्वार्टर काहिरा इजिप्ट में है। ये फाउंड कब हुई थी? 22 मार्च 1945 को इजिप्ट में। इसके मेंबर्स 22 मेंबर्स हैं और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वर्चुअली एड्रेस 75th UNGA सेशन ऑन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 75वां सेशन से कब वर्चुअली एड्रेस किया? ऑप्शन 26 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर या डी नन ऑफ दिस। तो कब एड्रेस किया इसको वर्चुअली? 25 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत रूलर शेख सबा अल अहमद अल सबा डाइड ऑन डैश। ऑप्शन 29 सितंबर, 28 सितंबर, 30 सितंबर या डी नन ऑफ दिस। तो 29 सितंबर को इनकी डेथ हुई। अब जो कुवैत के नए रूलर होंगे वो इनके भाई शेख नवाफ अल अहमद अल सबा होंगे। और इसकी कैपिटल का नाम क्या है कुवैत का? कुवैत सिटी। और इसकी करेंसी कुवैती दीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगित बल्तिस्तान जनरल इलेक्शंस टू बी हेल्ड ऑन डैश नवंबर 2020। गिलगित बल्तिस्तान की जनरल इलेक्शंस कब होंगे? नवंबर में किस तारीख को होंगे? ऑप्शन 15 नवंबर, 30 नवंबर, 18 नवंबर या डी नन ऑफ दिस। तो किस तारीख को होंगे? ए ऑप्शन इज करेक्ट, 15 नवंबर को। जीबी की लेजिस्लेटिव असेंबली 24 जून को डिसॉल्व हुई थी अपने 5 साल पूरे करके। पहले जीबी में इलेक्शंस 18 अगस्त को शेड्यूल किए गए थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको पोस्टपोन किया गया। और जीबी के इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? राजा शहबाज। और पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सिकंदर सुल्तान राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट सॉन इन डिस्पाइट वीक्स ऑफ मैस डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट हिज री इलेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क के सदर ने प्रोटेस्ट के बावजूद हलफ लिया है? ऑप्शन हमारे पास है, ए माली, बी बेलारूस, सी अर्दन या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन बेलारूस। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 23 सितंबर 2020 को हलफ लिया है। सॉन इन फॉर 6th टर्म इन अ सीक्रेट सेरेमनी। ये 26 सालों से पावर में है। और बेलारूस की कैपिटल का नाम मिन्स्क। इसकी करेंसी बेलारूसियन रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप हैज़ पेड $डॉलर्स इन फेडरल इनकम टैक्स 2016-17। 2016-17 में डोनाल्ड ट्रंप ने कितना फेडरल इनकम टैक्स दिया है? ऑप्शन $923, $750, $823 या डी नन ऑफ दिस। तो कितना टैक्स दिया है? ओनली $750, $750 दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर मिलिट्री कू हु हैज सॉन इन मालीज न्यू प्रेसिडेंट। मिलिट्री कू के बाद माली के नए प्रेसिडेंट किसने हलफ लिया है? ऑप्शन हमारे पास हैं, ए रूथ मैकलियन, बी बह डाउ, सी जीन येस ली ड्रायन या डी नन ऑफ दिस। तो किसने माली के नए सदर के तौर पर हलफ लिया है? बी बह डाउ ने 21 सितंबर को हलफ लिया। एज इंटरियम प्रेसिडेंट अंटिल इलेक्शंस आर हेल्ड इन 2022। और याद रखें कि प्रेसिडेंट इब्राहिम बाबूकर कीटा वाज ओवरथ्रोन ऑन 18 अगस्त 2020 फॉलोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज रूल ओवर करप्शन, मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी एटसेट्रा। और कैपिटल माली का क्या है? बामाकू। और उसकी करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड द पीटर मैकलर प्राइज फॉर करेजियस एंड इथिकल जर्नलिज्म। करेजियस और इथिकल जर्नलिज्म के लिए किसको पीटर मैकलर प्राइज दिया गया है? ऑप्शन साइमा इम्तियाज, बी नादिया असलम, सी मसरत जहरा या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज मसरत जहरा को 24 सितंबर को ये अवार्ड दिया गया है। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मसरत जहरा ऑन 24 सितंबर रिसीव्ड द पीटर मैकलर प्राइज फॉर करेजियस एंड एथिकल जर्नलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीन जॉन्स द लेजेंडरी फार्मर ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक ऑन।
क्वेश्चन कह रहा है कि डीन जॉन्स जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर खिलाड़ी थे, बैट्समैन थे, वो हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ कब हुई? ऑप्शन 24 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 27 सितंबर या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज 24 सितंबर को एट द एज ऑफ 59 he was in Mumbai as part of commentary team at Star Sports for IPL 2020 जब इन्हें हार्ट अटैक हुआ। इसके अलावा वो कराची किंग्स PSL के दौरान वो कराची किंग्स के कोच भी रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैचेस और 164 ODI के मैचेस खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इन कराची? किसने इनॉग्रेट किया इसको? नेवल चीफ ने, आर्मी चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज नेवल चीफ ने। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ PMSTP पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बहरिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस एट बहरिया यूनिवर्सिटी कराची। और करंट एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान के कौन है? क्या नाम है इनका? मुजाहिद अनवर खान। और पासवर्ड पार्ट 3 क्या है? टाइम 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन विल सून रजिस्टर अ सेकंड कोविड-19 वैक्सीन? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मुल्क जल्द ही कोविड-19 की सेकंड वैक्सीन को रजिस्टर करेगा? ऑप्शन फ्रांस, चाइना, रशिया, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज रशिया। 23 सितंबर को रशिया ने कहा है कि दैट अनदर वैक्सीन डेवलप्ड बाय वेक्टर रिसर्च सेंटर एंड डब्ड उस जो दूसरी कोविड-19 की वैक्सीन होगी उसको एपीवेक कोरोना का नाम दिया गया है, जो 15 अक्टूबर को रजिस्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज रिसेंटली इंडक्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू अ ग्लोबल चैंपियंस फॉर नेचर कम्युनिटी? किस मुल्क को इंडक्ट किया गया है? ऑप्शन पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशन विल को होस्ट ग्लोबल क्लाइमेट समिट इन दिसंबर अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस? क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस के साथ कौन सा मुल्क ग्लोबल क्लाइमेट समिट को होस्ट करेगा? ऑप्शन हमारे पास है, ए यूनाइटेड किंगडम, बी चाइना, सी बेल्जियम या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। UK and Britain will co-host a global climate summit on 12th December 2020. Next question is, name the country which will host first sports events for women in November 2020. कौन सा मुल्क है जो पहली मरतबा औरतों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स वो करेगा, होस्ट करेगा? ऑप्शन ईरान, सऊदी अरबिया, इराक, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज Saudi Arabia. Saudi Arabia will host professional golf tournaments for women for the first time ever in November 2020 in Jeddah. और इवेंट्स कब होंगे? 12 से 15 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $8 million लोन टू सपोर्ट पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल सेक्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कितने मिलियन का लोन अप्रूव किया है? ऑप्शन 235 मिलियन, बी 300 मिलियन, सी 435 मिलियन या डी नन ऑफ दिस। तो कितना लोन अप्रूव किया है? 300 मिलियन। और अप्रूव कब किया? 28 सितंबर को। ADB का हेडक्वार्टर मेडलोंग फिलीपाइंस में है। ये फाउंड कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री अनवील्ड न्यू नेवल बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन 27 सितंबर 2020? Correct option is Iran. Next question is, which country has recently passed controversial agriculture bills despite protests? कौन सा मुल्क है वो? Correct option is India. Next question, in which country a military plane crashed on 25th September 2020? 25 सितंबर 2020 को किस मुल्क में एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ था? ऑप्शन आर्मेनिया, यूक्रेन, अजरबैजान, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज यूक्रेन। 26 लोगों की जानें चली गई थी, जिसमें ज्यादातर कैडेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली विच कंट्रीज किंग डिसॉल्व पार्लियामेंट अहेड ऑफ नवंबर इलेक्शंस 2020? तो किसने डिसॉल्व किए हैं? ऑप्शन हमारे पास है, इजिप्ट, ओमान,
अर्दन या डी नन ऑफ दिस? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अर्दन। अर्दन किंग्स अब्दुल्ला डिसॉल्व द पार्लियामेंट ऑन 27 सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड यूएस सुप्रीम कोर्ट जज बाय डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नॉमिनेट किया है? करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए एमी कनवोए बैरेट को 26 सितंबर को इनको नॉमिनेट किया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रूथ बेडर गिन्सबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज थ्रेटन टू क्लोज इट्स एम्बेसी इन इराक? कौन सा मुल्क है जिसने थ्रेटन किया है? यूएसए ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स।